झारखंड में नगर निकाय का चुनाव होना है। सभी प्रत्याशी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीधा संवाद जनता से कर रहे हैं, उनकी परेशानी जानने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे उन्हें मूलभूत सुविधा दी जाए, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं भी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए धनबाद नगर निगम की पूर्व मेयर मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे। इंदु देवी है, इस बार भी ये प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जा रही है। महापौर के लिए ये खड़ी है, उम्मीदवार है। बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी प्राथमिकताएं इस बार क्या कुछ रहने वाली है। इससे पहले भी आप मेयर रह चुकी हैं, इस बार भी आप चुनावी मैदान में उतरी हैं। इस बार क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या तय की हैं आप? 2010 से लेकर 2015 के बीच में हम रहे थे। उसके बाद में हम इसे एथी हो गए। उसके बाद में अभी आए हैं तो जितना नगर निगम के जो अधूरा काम मेरा बचा हुआ है उस सब हम पूरा करेंगे। आज जितना नाली, रोड, गली जितना है वो सब हम करेंगे, यही मेरा मकसद है। आप जब मेयर थी उस वक्त आपने कई सपना देखा होगा, कई सपना आपका पूरा भी हुआ होगा, कई सपने धरातल पर नहीं उतर पाए होंगे। कौन कौन से ऐसे काम अधूरे रह गए हैं, अगर आप जीत कर आती हैं तो सबसे पहले उसे पूरा करेंगी? पहले तो हम इतना सिटी बस निकाले थे, वो मेरे हटने के बाद से वो सब बंद हो गया। उसके बाद बहुत सारे सफाई के लिए गाड़ी और रोड के साफ करने के लिए भी गाड़ी निकला था, वो सब बंद हो गया। ट्रैक्टर उक्टर जितना हम निकाले थे सब बंद हो गया। तो फिर से हम सोच रहे हैं कि फिर से हम आए और फिर से इस सब चीज के अपना ही करें। अच्छा, शहर का भ्रमण हम लोग भी कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। उनकी परेशानी बहुत कुछ है। उनका यही कहना है कि एक तो कचरा वाला गाड़ी उनके घर तक नहीं पहुंच पाता है, हर दिन उठाव नहीं हो पाता है, कोई जगह अलॉट नहीं किया गया है उनके लिए कि वो लोग कचरा वहां फेंके, आकर जो वैन है वो वहां से कलेक्ट करे। तो इसको लेकर क्या आपने कोई रोड मैप तैयार किया है कि इन तमाम चीजों को जो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है उसे किस तरह से उन्हें देना है? हम लोग योजना बनाए हैं इसके लिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको ये वाला शिकायत मिल रहा है कि आप थे तो रोड मिला और सर सफाई मिला, गली गली के कचरा भी उठा, हम लोग बहुत खुश थे। मगर अब भी हम लोग खुश नहीं हैं। अब आप आइए, हम लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि आप भी महिला है, महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। स्ट्रीट लाइट कई जगहों पर नहीं है, चैन स्नैचिंग की भी घटना बहुत होती है, कई घटनाएं होती है। इसको लेकर सीसीटीवी कैमरे भी शहर में नहीं है। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि स्ट्रीट लाइट अभी भी कई जगहों पर नहीं है, जो सेंसिटिव इलाका है वहां पर भी नहीं है। नहीं है तो अभी हम आएंगे तो ये वाला पावर में आ जाएंगे तो सब लगाएंगे और सब शहर के खूब सुंदर बनाएंगे अपना जनता के लिए। शहर इतना बड़ा है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। 2-3 ऐसे चौक चौराहे आप लोग भी जाते होंगे, वहां देखते होंगे वहीं सिर्फ चौक चौराहे पर है और कोई भी इलाके में नहीं है। नहीं, हम आएंगे तो गली गली सब चौराहे सब पर लगेगा, लाइट भी लगेगा, कैमरा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। आबादी भी बढ़ रही है शहर की और ट्रैफिक की भी समस्या बहुत है। हम लोग भी कहीं भी जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने के लिए आधा से 1 घंटा लग रहा है। ट्रैफिक की सुविधा या फिर हम कह सकते हैं एक मल्टी कॉम्प्लेक्स नहीं है जहां पर लोग पार्किंग कर सके अपनी गाड़ियां। तो इसको लेकर आपने योजना बनाया है? हाँ, इस सब का हम योजना बना लिए हैं। इस सब पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है, कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कई लोग मेयर पद के लिए भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सभी की जो योजना है वो एक दूसरे से जरूर मिल रही है। आपकी योजना और लोगों से क्या अलग है जो लोग आपको वोट देंगे? मेरा योजना है कि हम कोई मतलब सोचते नहीं है कि वो पैसा से हम काम करें। हम बिना पैसे के काम करते हैं, हम सब जनता के लिए करते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, गर्मी आते ही अब लोगों को परेशानी हो रही है कि पानी की समस्या जो है वो शहर में बहुत होने वाला है। इसको लेकर क्या है? पानी के हम व्यवस्था कर चुके हैं, करेंगे जनता के लिए। चलिए हम बातचीत करते हैं, इनसे डिटेल में जानते हैं कि प्रथम मेयर भी ये रही हैं और लगातार
ये बोल रही हैं कि अब जनता से सीधा संवाद भी करेंगी, लेकिन सवाल यहाँ की जनता का यही है कि लोग वादा तो करते हैं लेकिन जब बन जाते हैं मेयर उसके बाद काम नहीं करते हैं। इससे सहमत है इस बात से, चूंकि ये पहले भी मेयर रही हैं, उस वक्त कैसा काम हुआ था? देखिए सर, सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, जोहार। जैसा कि आपने कहा कि किस तरह से लोग देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ के लिए कोई नए नहीं हैं और ना ही हमारा परिवार नया है। हम लोग सालों से जनता की सेवा में रहे हैं, धनबाद की सेवा में रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सभी को पता है और जनता को इस परिवार पे बहुत पहले से विश्वास है। और जिस तरह से इनके कार्यकाल में काम हुआ, 10 से 15 तक के कार्यकाल में जो काम हुआ, जो धरातल पे दिखा, वो सब लोग कह रहे हैं। आप लोग भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे होंगे और सबसे आप लोग को भी जानकारी मिल ही रही होगी कि क्या लोगों का कहना है। ये तो हम अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन जनता भी आप लोग को बता ही रही होगी कि क्या है, किस तरह से ये लोग सेवा करते हैं, लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसी का विश्वास, पहले भी जनता का विश्वास इस परिवार को मिला था और आज भी लोगों का उतना ही विश्वास है कि ये लोग अगर आते हैं तो धनबाद का जो भी समस्या है वो समाधान यही लोग करेंगे और कोई नहीं करेगा। चुनावी मौसम है, बहुत लोग आते हैं, बहुत से प्रत्याशी आते हैं, बहुत से दावेदारी होती है, लेकिन लोग जानते हैं कि कौन सेवा करता है और कौन सीजन आता है। हम लोग सीजनल तो है नहीं, हम लोग सदाबहार हैं, पहले भी रहे हैं। आप देखती होंगी हम भी लगातार क्षेत्र में हर समय लगे रहते हैं, चाहे कोई भी वार्ड हो, कहीं क्षेत्र हो, किसी का सुख दुख हो, सब में हर समय हम कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। तो वो लोग देख रहे हैं, जनता, धनबाद की देवतुल्य जनता देख रही है कि कौन धनबाद का विकास कर सकता है। तो वो आप जनता पे ही छोड़ दीजिए, वो जनता को तय करने दीजिए। जो एक सवाल है कि मूलभूत सुविधाएं जो है वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है। बिजली की समस्या आपने देखा, अब लोगों से आप मिल भी रही होंगी। इसके साथ ही सड़क की भी स्थिति जो है एकदम बिल्कुल जर्जर है, कई जगहों पर बीच में ही गड्ढा है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो लोगों का यहाँ पर सिर्फ एक ही शिकायत है कि जो लोग आते हैं इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है वो मुहैया नहीं करवा पाते हैं। तो इसको लेकर आप जनता से क्या कहेंगी? देखिए, जो मूलभूत सुविधा जनता को मिलना चाहिए वो 2010 से 15 तक मिला। उसके बाद वो चीज़ उन लोगों को नहीं मिला। 5 साल नहीं मिला, उसके बाद 5 साल तो ऐसे ही चुनाव टल गया, उसमें नहीं मिला। लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि जो मूलभूत सुविधा है, हम भी जाते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, सभी का कहना है कि हम लोग को नाली नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं बिजली नहीं, बिजली का बहुत ज़्यादा समस्या है और पानी का तो है ही, वो तो पूरे धनबाद, झरिया, कतरा, सिंदरी सब जगह पानी का समस्या है। और जहाँ तक बात है महिलाओं की सुरक्षा का, तो सुरक्षा को लेके भी हमारी महिला बोलती हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग को कोई रोजगार नहीं है। तो इन सब बच्चे के लिए खेल का कोई ग्राउंड नहीं है, हमारे बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं है जिसमें वो जाके बैठ सके, स्कूल में कोई अच्छी सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है भी वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते, सुचारू रूप से नहीं चलता है। तो ये बहुत सी ऐसी, ये तो मूलभूत जो समस्या है उनका, ये सबका कहना है। तो इस पे हम लोग 10 से 15 तक बहुत अच्छे से काम किए थे और इसका सबको लाभ मिला था। और हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि इन सभी पे हम लोग काम करें और जनता को जो चाहिए, जो उनका हक है, ये तो इसके वो हकदार हैं और जिस उम्मीद से वो हमें चुनते हैं उस पे हम लोग पहले भी खरा उतरे हैं और आगे भी हम लोग खरा उतरेंगे। ये उसके लिए जनता को हम तो बता रहे हैं, लेकिन सब लोग जानते भी हैं कि हम लोग झूठा दिलासा किसी को नहीं देते हैं, जो कहते हैं वो हम लोग करते भी हैं। निगम की तरफ से शौचालय हर एक इलाके में लगाए गए थे, लेकिन अगर आप बाजार जाइएगा वहां पर महिलाओं की एक शिकायत है कि शौचालय नहीं है। अगर
शौचालय है तो ताला बंद है, पानी की समस्या है, तो महिलाओं को ज्यादा परेशानी इससे हो रही है। और उन लोगों का कहना है कि जो भी जीत कर आए बस इस ओर ध्यान दे कि जहाँ जहाँ ज्यादा आबादी है, चाहे बाजार हो, चाहे एक सेंसिटिव एरिया हो, वहाँ पर शौचालय जरूर मिलना चाहिए। एकदम हम लोग का मैनिफेस्टो आप देखिएगा, उसमें हम लोग का ये है कि हर चौक चौराहे पे पिंक टॉयलेट बने और वो चले, जिससे हमारी महिलाओं को सुविधा मिले। हर जगह महिला हमारी कहती हैं इस को लेकर कि मैडम हम लोग को वो नहीं मिलता है, जिससे हम लोग बहुत काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग मैनिफेस्टो विज़न बनाए हैं और हम लोग इस पे पहले भी इनके कार्यकाल में सुलभ शौचालय जो बना है वो 5 साल चला, उसके बाद वो मेंटेन नहीं हुआ। चाहे जितना भी स्ट्रीट लाइट लगा, रोड पे तो हुआ है, जो गली उली में लगा उसका भी कोई देख रेख करने वाला नहीं था, तो सब वैसे का वैसे पड़ा है। तो हम लोग का यही है कि हर गली गली का रोड बने, नाली बने और नाली की साफ सफाई हो, कचरा उठाया जाए, हर महत्वपूर्ण चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगे और स्ट्रीट लाइट लगे हर गली में, ताकि हमारी महिला सुरक्षित हो, हमारी बच्चियां सुरक्षित हो और उनको नगर निगम के रोजगार से जोड़ा जाए। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा, टॉप 3 काम अगर आप जीत कर आती हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे? सोचे होंगे कुछ कि टॉप 3 सबसे पहले वो काम करेंगे। जो सबसे पहले यही करेंगे कि जहाँ जहाँ के लोग शिकायत पहले कर रहे हैं वहाँ का हम सबसे पहले करेंगे। नाली, रोड, महिला के क्या चाहिए वही चाहिए ना, जनता को क्या चाहिए वही चाहिए। नाली ठीक रहे, रोड ठीक रहे, बिजली ठीक रहे, तो वो वाला सबसे पहले करेंगे। धनबाद की जनता से क्या अपील करेंगे आप? यही मेरा अपील है कि सबसे पहले आपका जो परेशानी है वो वाला हम पहले दूर करेंगे। धनबाद की जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, मेरी धनबाद की समस्त नगर निगम की देवतुल्य जनता से यही अपील है कि श्रीमती इंदु देवी जी आप सभी के बीच आई हैं और आप सभी से ये निवेदन है, अनुरोध है कि आप सब जो इनका अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर से मौका दीजिए। और सभी को मेरा प्रणाम, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इंदु देवी जी मौजूद थी। पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं, इस बार फिर से किस्मत आजमा रही है, चुनावी मैदान में है, कई मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। लेकिन 23 तारीख को आपको पता होगा कि राज्य में चुनाव है, 27 तारीख को काउंटिंग है। आखिर जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी ये वक्त बताएगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सहयोगी राज वल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।